कि जिन लोगों के पेट बढ़े हुए ज़्यादा हैं, वेट इतना ज़्यादा नहीं होता है, पेट बढ़ जाता है। पेट बढ़ने के पीछे जो रीज़न जो बनता है सबसे ज़्यादा, वो रीज़न होता है एक समय में अधिक मात्रा में भोजन, पानी या अन्य ऐसा ही कोई पदार्थ जो खाद्य या पेय पदार्थ हो लेने की आदत हो। ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि एक बार में अधिक रोटी खाते हैं। क्या क्या खाएंगे? तो अपनी थाली का साइज़ ठीक ठाक रहता है, कपालभाति का अभ्यास करते रहें तब तक, है ना। थाली का साइज़ ठीक ठाक रहता है, यानी कि हम थाली सजाएंगे तो उसमें एक प्याली में सब्जी होगी, एक में दही होगा, अभी जैसे गर्मियाँ चल रही है छाछ भी हो सकती है, और साथ में आपकी रोटियां होगी, और कुछ लोगों को अचार या प्याज या सलाद खाने की आदत होती है तो वो लेते हैं साथ में। अब ये सारी मिलाकर के सामग्री ज़्यादा हो जाती है, अधिक सामग्री हो गई, क्योंकि रोटी का भार लुगदी बनती है ना, रोटी की लुगदी बनेगी तो इतनी सी रोटी की लुगदी बन गई, उसके बाद में ऊपर बन गया दही या छाछ की लुगदी, और तीसरा पदार्थ कोई अन्य खा लिया, तो ये तो इस कुल मिलाकर के ऐसा राउंड शेप, ओवल शेप टाइप जो चीज़ है वो या पिंड बन जाता है। भोजन पिंड बनता है हमेशा ही, जो आप मुंह से लेते हैं वो सारा गड़गड़ा करके यहाँ नीचे पहुँच जाता है, और खाने वाली थैली में ये पिंड के रूप में ऐसे पड़ा रहता है। अब ये पिंडनुमा संरचना यहाँ पड़ती है, तो जिस जगह ये ज़्यादा देर तक होल्ड कर जाएगी और वहाँ पर पचेगी नहीं, तो यहाँ पर ये उठाव पैदा करेगी। जब ये उठाव पैदा करेगी तो ऐसी स्थिति में रोज़ाना ही अगर वही क्रिया हो तो ऐसी स्थिति में वहाँ की मांसपेशियाँ थोड़ी ढीली हो जाती है, मांसपेशियों के साथ ऊपर की स्किन ढीली हो जाएगी, तो मांसपेशियाँ और स्किन दोनों बाहर की तरफ धक्का मारने लग जाती है, जिससे जो मसल्स इसको कंट्रोल करते हैं, रेक्टस एब्डोमिनी और ट्रांसवर्स एब्डोमिनी मसल्स जो हैं इसको कंट्रोल करते हैं पेट को, वो मसल्स हल्के लूज हो जाते हैं और वो फिर इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पेट आने लग जाता है बाहर। समाधान क्या है? अर्थात वज़न उसका उतना ही दिखेगा, वज़न उसका कोई ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन पेट ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसके पीछे कारण, सबसे ज़्यादा कारण जो है वो यही रहता है। एक इसका समाधान तो है कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोजन आप 3 बार में ले सकते हैं। जैसे सुबह लिया भोजन, रोटी सब्जी ले ली, अगर आपने उसके साथ में छाछ ज़्यादा पीनी है तो छाछ या तो पहले ले लें जिससे कि आपको रोटी कम खानी पड़े, और या फिर थोड़ी छाछ लें और बीच में ले लें जिससे कि रोटी फिर भी एडजस्ट हो जाएगी कि थोड़ी रोटी खानी पड़ी आपको। अन्यथा आप क्या करते हैं कि रोटी खाते हैं, रोटी खा करके, रोटी सब्जी सब खा करके फिर उड़ेल लेते हैं 2 गिलास छाछ के ऊपर से, तो ऐसी स्थिति में ये पेट का वॉल्यूम बढ़ा देता है। तो बढ़े हुए पेट डाइजेशन की दृष्टि से भी गलत है, ये अच्छा नहीं है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में सारे पदार्थ आप ले सकते हैं एक बार। 2 बार में, 3 बार में आप चाहे 10 रोटी भी कोई खाता है, 10 रोटी खा लेते हैं सुबह से लेकर शाम तक। थोड़ी थोड़ी मात्रा में 10 रोटी खाने से भी वज़न और पेट नहीं बढ़ सकता। वज़न चाहे इंक्रीज हो जाए उसका, लेकिन अकेला पेट नहीं बढ़ेगा, फिर पूरे शरीर पर मांसपेशियों में इधर उधर आपकी फैट जो डाइवर्ट हो जाएगी ज़्यादातर मामलों में। हाँ, कोई कुछ भी नहीं करे, पढ़ाई रहे तो फिर अलग मैटर बात आ जाती है। दूसरा कारण आता है कि अधिक मात्रा में एक साथ में कई बार पानी पीने की आदत होती है। ये लिया, ठंडा ठंडा पानी है या जो भी पानी आपको स्वाद लगा तो आपने तुरंत पानी से पेट फुल कर दिया, ये भी घातक है। एक बार में पानी पिए तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 गिलास पी सकते हैं। 1 गिलास, उसके बाद में वो आधे घंटे बाद में फिर चाहे 1 गिलास पी लो, फिर आधे घंटे में 1 गिलास, ऐसे करके तो शाम तक चाहे 50 गिलास पी लो चलेगा। लेकिन एक बार में अगर 1 बोतल खाली कर लेते हैं आप पानी की, तो वो भी पेट बढ़ने के लिए सहायक है। जूस पी लेना एक साथ में, छाछ पी लेना एक साथ में, राबड़ी पी लेना एक साथ में अधिक मात्रा में, तो ये घातक है। थोड़ी मात्रा में ले लेना, क्योंकि हमारे जो अमाशय है, अमाशय का साइज़ इतना ही है, मुश्किल से मुट्ठी भर इतना ही आता है, इसमें 300-400 ग्राम से ज़्यादा इसकी वैसे नहीं है। हाँ, ये स्ट्रेच हो जाता है, ये अलग बात है। अगर स्ट्रेच ना हो तो इतना ही साइज़ है इसका, वॉल्यूम छोटा रहता है साइज़। तो अच्छा, उसके बाद में क्या, भोजन डरता रहता है, नीचे चला जाता है आँख में, तो फिर भी उसका काम चल जाता है। अब अधिक मात्रा में लिया गया भोजन, फिर या तो ये यहाँ से हिस्सा बढ़ेगा,
फिर दूसरा हिस्सा जो बढ़ता है वो यहाँ से बढ़ता है। तो यहाँ बढ़ने के पीछे कारण क्या है, नीचे आंतें हैं, आंतों में फुलावट आ जाएगी, तो ये सारा माल मटेरियल यहाँ पड़ा रहे, और ऐसी स्थिति में अधिक मात्रा में खाते रहेंगे तब भी वो जा करके पेट बढ़ने में सहायक है। ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण एक और है पेट बढ़ने का, वो कारण है कि खाया और सोया, भोजन लिया, भोजन लेकर के सोना, वो चाहे दिन में हो चाहे रात में हो। कई लोग जो है दिन का काम धंधा करने वाले होते हैं, उनको दिन में रेस्ट मिलता ही नहीं, वो तो खाना खाएंगे, काम लग जाएंगे, तो वो चल जाएगा। लेकिन रात्रि को ज़्यादातर ये दुकानदार, बिजनेसमैन, नौकरी पैसे वाले लोग और महिलाओं की उनके साथ में आदत पड़ जाती है। रात्रि को ज़्यादातर लोगों का 9-10 बजे खाने के हैबिट में है। फिर जब वो खाना खाएंगे तो फिर खाना तो कोई हल्का थोड़ी होता है, फिर आमरस भी आने देर, रोटियां भी आने देर, सब्जी भी आने देर, अच्छी तरह से दम दमादम जिम करके, और फिर तत्काल रूप से एसी कूलर पकड़ देंगे, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी का मौसम है, तो ज़्यादातर लोग रेस्ट में चले जाते हैं हाथों हाथी बेड के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में वो जितना जो आपने वॉल्यूम लिया है वो वॉल्यूम पेट में पड़ा रहेगा। पहली बात तो रात्रि का भोजन अधिक मात्रा में लिया गया ही वेट इंक्रीज करता है। दूसरी बात, पेट बढ़ने में सहायक है वो यही हुआ कि आपने खाना खाया और खाना खा के ही सो गए, और वो भी रात्रि का समय है, तो दोनों ही दृष्टि से ये पेट बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा सहायक परिस्थिति बना देता है। तो रात्रि को भोजन अल्प मात्रा में, अल्प से भी अल्प मात्रा में लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों की यहाँ पर एक शिकायत हो सकती है कि हमें नींद नहीं आती है, तो ये आपके खोपड़ी में सटका हुआ है, इसलिए नींद नहीं आती है। जब आप ये सोच लेंगे कि इस भोजन का कोई रोल नहीं है, तो नींद भी आ जाएगी। अर्थात आप एक निश्चित समय अगर भोजन करने की आदत डाल लें, उस समय आपका अगर भोजन ना मिले, उसके बाद में आपको भोजन की रिक्वायरमेंट रहेगी नहीं, शरीर में से शरीर ऑटोमेटिक ही बॉडी जो है अपनी कैलोरी यूज़ करने लग जाएगी, जो आपके रिजर्व पड़ी है वो यूज़ हो जाएगी। इसलिए अगर रात्रि को किसी को ये दिमाग में हो कि भी भोजन ना करें, तो एक अभी महाशय बता रहे थे कि हम जो रात्रि को उठ करके भोजन कर लेते हैं, कोई फ्रिज में से सामान निकालता है, कोई रोटी हम कुछ बनाकर खा लेते हैं, तो ये गलत हैबिट है। ऐसे कोई भूखमरे थोड़ी है अपनी, ठीक है। हाँ, अगर आप लेट हो गए तो भोजन ना करें। ज्यों लेट होते जाते हैं, मान लीजिए आपका 8 बजे भोजन करने का टाइम है और 2 रोटी खाते हैं, तो यदि ये 10 बज रहे हैं तो रात्रि को मात्र पहली बात तो दूध से काम चला लें, थोड़ा सा दूध ले लें। दूसरा ऑप्शन, अगर फिर भी आपको खाने की संतुष्टि के लिए भोजन करना है, तो ऐसी स्थिति में आप भोजन 1 रोटी ले लें, सब्जी थोड़ी सी लेकर के उसके साथ में अपना काम चला लें। जो रात बीत गई, रात्रि के 11 बज गए, आप कहीं बाहर से आए हैं और आप कहें जी भोजन करेंगे, तो भोजन मतलब नहीं है उस समय भोजन करने का, गलत है वो भोजन बिल्कुल ही। अगर फिर भी आपकी आत्मा की संतुष्टि के लिए चाहिए तो थोड़ा सा कोई आधी रोटी ले ली, या कोई छोटा मोटा दूध दाल लेकर के इतना सा, और थोड़ा बहुत पानी पूरी पी करके काम चला लो। रात्रि को भोजन नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि रात्रि को गाड़ी में क्या करना है, गैरेज में खड़ी होनी है, और उस समय आपको जी मैं तो पेट्रोल की टंकी फुल करूँगा, कि रात्रि को गाड़ी खाली टंकी कैसे खड़ी रहे। समझ में आ रही है बात। रात्रि को आपके शरीर को कम से कम ऊर्जा चाहिए होती है, सोने के लिए बहुत कम ऊर्जा चाहिए होती है। मैक्सिमम टाइम आपका स्लीपिंग होता है, स्लीपिंग टाइम में ऊर्जा कम चाहिए होती है, इसलिए उस समय कम खाना चाहिए, बिल्कुल लाइट ना खाएं तब भी चल जाता है, थोड़ा खा लें, जल्दी खा लें 7 बजे 8 बजे 6 बजे। और रात्रि को लेट वाले जो आते हैं ना, ये दुकानों वाले, ऑफिसों वाले, ये आकर के फिर रात्रि को और कुछ तरह के और अन्य पदार्थ खा खू करके फिर सोते हैं, तो फिर पेट बीमारियां और हार्ट अटैक के अलावा आप कुछ नहीं खरीद रहे हैं। बढ़िया मौज करें, थोड़े दिन मौज कर लें, फिर बाद में डॉक्टर इधर से चीरेगा, कोई इधर से चीरेगा, कोई हार्ट खोलेगा, कोई वो एंजियोप्लास्टिक करेगा, कोई बाईपास के लिए तैयारियां करेगा, कोई चाकू छुरी यहाँ लगाएगा, कोई चाकू छुरी वहाँ लगाएगा। किडनी के और लीवर के बीमारियां वर्तमान में 3 ही रोग ज़्यादा प्रचलन में हैं, लीवर, किडनी और हार्ट। ये 3 रोग वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं, और सारे रोग अमीरों के हैं। ये अच्छे खासे जो खाते पीते घरों के लोग हैं, उनके रईसों के जो ये हैं, जो बढ़िया ठाठ से सुबह से शाम तक काम करके फिर बढ़िया खाने वाले, उनके भुखमरों के कोई ये रोग नहीं है, तीनों ही। तो ठाठ से कहीं सोते हैं, कुछ खाते हैं, मिर्च रोटी खाते हैं, काम चल रहा है।
अच्छा, अपने चटनी भी खाएंगे तो घी डाल करके चटनी बनाओ और फिर चटनी के छाछ और दही मिलाकर वो चटनी का चटना बना करके बैठ जाते हैं और बाद में वो कोलेस्ट्रॉल आदि के जनक बन जाती है। यदि चटनी खाने की आदत हो तो चटनी ढंग की मिर्चों की खाएं और थोड़ी खाएं, सूखी खाएं, फिर छाछ के साथ खा सकते हैं। लेकिन चटनी को आजकल हम लोग जो है पूरा एक स्वादिष्ट व्यंजन बना करके जीवन कर लेते हैं, बाद में फिर फंसे फिरते हैं। तो हॉस्पिटलों के वर्तमान में, क्योंकि हर एक कोई देखता है ना कि ये मर गया, तो उसको नहीं, उसको कोई शिकन नहीं है। हाँ देखो बेचारा मर गया, जवान ही था मर गया, उसके आंख में आंसू नहीं आएंगे। उसे लगता है ये उसका ही था, उसका ही तो अच्छा ध्यान नहीं दिया होगा, ये होगा वो होगा। कईयों में हो पता ही नहीं चलता कि क्यों आ गया हार्ट अटैक। कोई कोविशील्ड को लगा देगा, कोई कोविड को कह देगा, कोई किसी को कह देगा। कुछ नहीं है, मैक्सिमम सारी चीज़ों का हमें पहले से ही पता होता है। हर चीज़ का शरीर में थोड़ा सा भी अनुभूति है तो पता चल जाता है कि ये मरने के कौन से दिन है आपके। क्योंकि शरीर में अगर श्वास तेज़ हो रही है, श्वास उठ रही है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो समझ लें बीमारियाँ गेट पे खड़ी हुई खटखटा रही हैं, खट खट खट। तो जागो प्रभु, आना है। जो स्ट्रेस सारा दिन इधर उधर की सोचे रखते हैं, रुका जाता नहीं, तो वो उनके लिए दूसरा तैयार क्या होगा, बीपी वालों के लिए खराब क्या होगा, गुर्दा। बीपी गुर्दा ये दोनों खराब होंगे, फिर उसके बाद में हृदय है, तो तरह तरह के रोग लग जाते हैं। इसलिए सभी से ये निवेदन कि आप चाहे योगा करें ना करें, लेकिन जानबूझ करके आप बैल मुझे मार वाले काम तो ना करें। भोजन को तो कम से कम अपने आप पर नियंत्रण कर सकते हैं। यहाँ आए ना आए, ये तो भाग्य में लिखा होगा तो आ पाएंगे, नहीं भाग्य में लिखा होगा तो नहीं आ पाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग पैसे के चक्कर में 1000 रुपया लगे, कोई 2000 रुपया लगे, कि 6000 रुपया, अरबों खरबों लगा लेंगे। कोठी कितने के ठोक रहे हैं वो बताएंगे, ऐसे मेरी कोठी में 2 करोड़ लगा दिए, और देना नहीं उन्होंने। जाकर के कहीं योगा करना, कोई आसन करना, कोई प्राणायाम करना, कोई जाकर के कहीं तीर्थ स्थानों में रहना, सवाल ही नहीं। कोई जाकर के पतंजलि वर्गी सेंटर पे जाकर के 2-4 लाख रुपए लगाने की जब बात आ जाए तो मतलब ही नहीं। 10 दिनों के लिए पिकनिक पर ज़रूर जाएंगे वहाँ पर, और बाद में वो आधी सवारियाँ रवाना हो जाती बीच में ही। ज़्यादातर की हालात वर्तमान में ये है। कमाने में लालच, खर्च करने में लालच, सही जगह पर खर्च नहीं करना, वो फिर वहाँ पर दकियानुसी करते रहेंगे। इसलिए खान पान में सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। अच्छा, खान पान में एक मेरा खुद का ही अभी थोड़ा व्यू चेंज हुआ है कई दिनों से, दोबारा चेंज हो गया। दोबारा ये चेंज हुआ कि अब तो बाज़ार की हालत ये है कि हर चीज़ मिलावट की आ रही है, और ख़ासकर जयपुर जैसी सिटी में, दिल्ली जैसी सिटियों में तो खतरनाक लेवल पर है। किसान बैठे हैं बाप बेचारे ठाठ से, कुछ भी इंजेक्शन टैग करके दूसरे दिन सब्जी की पूर्ति कर देते हैं, कुछ भी डाल रहे हैं। हाँ, हाँ, कोई तरबूज में, कोई खरबूज में, कोई खीरे में, कोई ककड़ी में, कोई टमाटर में, अब खा क्या लें। और जहर दे रहे हैं, सीधा का सीधा जहर है, जिसके अंदर पॉइजन के क्रिस्टल्स होते हैं इनके अंदर। क्योंकि इनमें जो डालते हैं ना पेस्टिसाइड, एक दिन मैं ऐसे किसानों के पेस्टिसाइड की डिस्कशन कर रहा था, मतलब पढ़ रहा था, वीडियो देख रहा था, तो किसानों के पास मैं ऐसे वीडियो देखने लगा, तो उस वीडियो में आया कि अचानक से टिंडा तैयार करने के लिए क्या करें, तो उसने कहा जी ऐसे फलानी पेस्टिसाइड है, इसका इस्तेमाल शाम को छिड़क दें, आप पैदावार जो है बहुत तुरंत गति से ले लेंगे। ठीक, एक में कहा जी तोरी की फसल है मेरी जो है फल ढंग से नहीं दे रही है, तो एक दूसरा सुझाव भेजता है वीडियो बना करके कि भाई जी आप ये ऐसे करो, मैंने मेरे यहाँ खेत के अंदर ये फलानी पेस्टिसाइड है, इसका इस्तेमाल इतने छिड़काव किए, आप इतने छिड़काव कर देना, फिर देखना टिंडे दूसरे वो जो तोरी आपके दूसरे दिन ही उतरती आएगी। दूसरे दिन मैं भेजूंगा ऐसे वीडियो किसानों के। अब वो जहर खा कौन रहा है, वो किसान कितना खाता है, वो यहाँ सारी सप्लाई है अपनी, तो अपने शहर वालों के लिए मरना। इसका समाधान क्या है, तो ऑर्गेनिक हर एक के लिए अवेलेबल हो, पैसे दे सकें ना दे सकें ये बात अलग, कम से कम खाएं भी इतना कर सकते हैं कि रोटी से काम चलता है, कोई ज़रूरी नहीं है अपने की दूसरी चीज़ें खाएं। तो अब ये दूसरा प्रतिबंध और लग रहा है कि बाहर के जितने भी पदार्थ हैं कम से कम खाएं, अपनी आटा जो है वो ठीक है, कुल मिलाकर गेहूँ में हैं, हाँ, तो कम से कम खाएं, खास करके गेहूँ, और गेहूँ के साथ में जो ये दालें आदि आती है, इनमें कुल मिलाकर के कम है।
वर्तमान में जो तुरंत तैयार होने वाली चीज़ें हैं उनमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है।